टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने महाराष्ट्र में अपनी नासिक यूनिट से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न मामले में जवाब दिया है। टीसीएस ने दावा किया है कि जिन एम्प्लॉयज ने पुलिस के पास जाकर एफआईआर दर्ज करवाई है, उन्होंने कंपनी के इंटरनल एथिक्स या प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉश के जरिए कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी। हर बड़ी कंपनी में शिकायत दर्ज करने के लिए एक सिस्टम होता है, जैसे एथिक्स पोर्टल, एथिक्स हेल्पलाइन या पॉश कमेटी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक टीसीएस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के कृतिवासन ने 17 अप्रैल को यह बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने आरोपों की जांच के लिए कई कदम उठाए हैं। वो बोले, हालांकि गहराई से जांच अभी भी जारी है, लेकिन नासिक यूनिट से जुड़े सिस्टम और रिकॉर्ड की शुरुआती जांच से पता चलता है कि हमें अपने एथिक्स या प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉश चैनल्स पर उस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कंपनी ने मीडिया में चल रहे कुछ दावों पर भी सफाई दी है। कंपनी ने कहा कि निदा खान, जिन्हें अक्सर एचआर मैनेजर बताया जाता है, असल में वो प्रोसेस एसोसिएट थी जिनके पास भर्ती या लीडरशिप से जुड़ी कोई जिम्मेदारी थी ही नहीं। टीसीएस ने नासिक यूनिट के बंद होने की खबरों को भी गलत बताया है। कंपनी का कहना है कि वहां काम बिना किसी रुकावट के चल रहा है। इसके अलावा टीसीएस ने बयान में कहा कि जबरदस्ती या गलत काम के मामले में उसकी जीरो टॉलरेंस नीति है। कंपनी ने यह साफ किया है कि वो ट्रांसपेरेंट जांच के लिए कानूनी एजेंसियों की मदद कर रही है। अब पूरा मामला समझ लेते हैं कि क्या है ये टीसीएस नासिक मामला। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस की नासिक बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यूनिट में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों का एक खास ग्रुप है, एम्प्लॉयज का एक ग्रुप, जो अपने साथ काम करने वाली महिलाओं को टारगेट करता है। अब तक इस मामले में 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें एक एफआईआर मेल एम्प्लॉय ने दर्ज कराई है। एफआईआर में धार्मिक उत्पीड़न और धर्म बदलने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। इस शिकायत में यौन उत्पीड़न, हिंदू देवी देवताओं के अपमान और खास धार्मिक रीति रिवाज अपनाने के लिए मजबूर करने से लेकर मांसाहारी खाना खिलाने के लिए मजबूर करने तक के आरोप शामिल हैं। अब तक इस मामले में एक महिला समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार हुए 7 पुरुष आरोपियों की पहचान दानिश शेख, तौसीफ अतार, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ आफ्ताब अंसारी और शाहरुख शेख के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोप लगाया कि कुछ आरोपी सीनियर पदों पर थे और उन्होंने अपने साथ काम करने वालों को परेशान करने के लिए अपने पदों का गलत इस्तेमाल किया। और एक अधिकारी ने यह भी दावा किया कि निदा खान ने एक महिला कर्मचारी को शिकायत दर्ज कराने से रोका था और कथित तौर पर उससे कहा था कि ऐसी घटनाएं तो आम बात हैं। टाटा सन्स के चेयरपर्सन एन चंद्रशेखरन ने इन आरोपों को बहुत चिंताजनक और परेशान करने वाला बताया था। उन्होंने कहा था कि सच का पता लगाने और जवाबदेही तय करने के लिए पूरी इंटरनल जांच चल रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।